आज से हम अपना एक नया चैप्टर दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री को शुरू करवाने जा रहे हैं। और आज इस पहले लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को एनालिटिकल केमिस्ट्री का जनरल सा इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके जो टॉपिक है दैट इज कंबशन एनालिसिस, साथ में जो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह यूज होती है, IRU, विजिबल, NMR, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनको फिर डिटेल से देखेंगे। लेकिन आज जनरल से इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर आप लोग देख लो, इसका नाम ही आप लोग को मेंशन करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि किसी चीज के एनालिसिस। अब हम किसी भी चीज का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस मेनली हम आम डेली लाइफ की मैं बात करता हूँ, दो चीजों को देखते हैं कि एक वो कितना है और दूसरी बात उसके अंदर है क्या चीज। यानी हम या क्वांटिटी देखते हैं या हम क्वालिटी देखते हैं। चाहे आप शूज लेते हो या चाहे आप लोग कोई सब्जी लेते हो, कोई भी चीज आप लोग लेते हो तो एक उसकी क्वांटिटी देखते हो और दूसरी उसकी क्वालिटी चेक करते हो। तो ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसमें हम केमिस्ट्री के जो केमिकल एनालिसिस वगैरह होते हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है और मैं यहाँ से आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप लोग के पास ये एक, मैं यहाँ पर एक बीकर लेता हूँ। इस बीकर के अंदर कोई भी केमिकल है और आम डेली लाइफ से हम एग्जांपल लेते हैं तो केमिकल हम देखते हैं कि इसके अंदर लेट्स सपोज चाय है। क्या है? इसके अंदर टी है। अब ये चाय की अगर हम एनालिसिस करेंगे तो चाय की हम दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि ये चाय बनी किससे है, इसके अंदर क्या क्या चीज है। हम इसके सबसे पहले क्वालिटी देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? क्वालिटी। क्वालिटी में हम देखेंगे चाय मिलकर बनी है, पहली बात ये, यानी पत्ती है इसके अंदर, साथ में मिल्क के साथ साथ यहाँ पर शुगर है। यानी ये इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर मिल्क है, वाटर है, चाय की पत्ती है और साथ में शुगर वगैरह है। ये चीजें इसकी क्या जाहिर करती है? ये इसकी क्वालिटी जाहिर करती है। अब क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो चाय है, फॉर एग्जांपल ये 10 लीटर की चाय है, इसके अंदर चीनी कितनी है, इसके अंदर पानी कितना है और इसके अंदर दूध वगैरह कितने हैं, तो ये इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, कि कितना कितना इसके अंदर ये चीजें हैं और क्या क्या है। तो वो जो क्या होगी ना, व्हाट एंड हाउ, क्या है और कितना है, ये असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, यानी क्या है और कितना है। ये चाय है, इसके अंदर क्या क्या है और कितना है, ये जस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। डेली जो केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखेंगे उसमें भी हम यही कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप मैटर करते हैं। कोई भी मैटर है ना, ये चाय मैटर होगी या इवन ये मार्कल है या ये बोर्ड है, जितनी भी चीजें आप लोग अपनी सराउंडिंग में देखो, इसके अगर आप लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप लोग करते हो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिसिस, ये जो केमिकल एनालिसिस होते हैं, यहाँ पर मैंने पूरे ग्राफ आप लोगों के सामने बनाए हुए हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं और एक क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है क्वालिटी, यानी आप लोग क्या है, ये मयार है, मयार और मिकदार आप लोग जनरली उर्दू में इसके लिए यूज करते हो, क्वालिटी। और दूसरे क्या है, वो क्वांटिटी, यानी व्हाट एंड हाउ, क्या है और कितना है। अब केमिस्ट्री में भी आप लोग मुख्तलिफ तरह के टेस्ट डिस्कस करते हो जिसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। अब मैं यहाँ पर तो डिफरेंट लिखे हुए हैं, लेकिन जो आप लोगों ने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ लिया या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़े हुए, उसके बारे में मैं आप लोगों को जनरल सा बता देता हूँ। आप लोगों ने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में पहले चैप्टर के अंदर एक टेस्ट पढ़ा है, दैट इज फ्लेम टेस्ट। अब अगर आप लोग उस फ्लेम टेस्ट की बात करो तो उसमें आप लोग डिफरेंट मेटल की एनालिसिस करते हो, यानी कोई सोल्यूशन है या कोई साल्ट है, उसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कौन सा मेटल प्रेजेंट है फ्लेम टेस्ट में, डिफरेंट कलर से आप लोग अंदाजा लगाते हैं। ये हम नहीं देखते हैं कि वो कितना है, वो मेटल कितना है, लेकिन वो मेटल कौन सा है, आप लोग उस मेटल की क्वालिटी चेक करते हो। ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है कि मेटल है या नहीं है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। सिमिलरली ये जो फेलन सोल्यूशन, टोलन सोल्यूशन, ये चीजें आप लोग देखते हो, तो ये जो है ना, ये आप लोग के पास क्वालिटेटिव टेस्ट है जो आप लोग को आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। डिटर्मिनेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं फ्लेम टेस्ट वगैरह।
इसी तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जब आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे थे तो उसके अंदर बहुत डिटेल से एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, दैट इज टाइट्रेशन वगैरह। वो जो टाइट्रेशन आप लोग करते हो जिसमें ब्यूरोट से आप लोग इनलेट वगैरह को टाइट्रेंट को यूज करते हो, नीचे टाइट्रेंट होते हैं, वहां पर जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, इनमें आप लोग के पास कलर आ जाते हैं जो इंडिकेटर जनरली यूज करते हैं। वो टाइट्रेशन वगैरह जो आप लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके अंदर आप लोग अमाउंट को डिस्कस करते हो कि किसी चीज के अंदर क्या है, नहीं कितना है। तो जब आप लोग अमाउंट को डिस्कस करते हो ना, अमाउंट को, तो उसको फिर हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट वगैरह जो हम डिस्कस करते हैं ना, या इसी तरह अगर आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की एक और बात करो तो यहाँ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस टेस्ट वगैरह होते हैं या बहुत फेमस एनालिसिस है जिसका नाम है साल्ट एनालिसिस। मुख्तलिफ साल्ट आप लोग देखते हो कि किसी सैंपल के अंदर साल्ट है और कौन से साल्ट है। ये जो साल्ट एनालिसिस है ना, ये भी क्वालिटेटिव टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट वगैरह ये भी क्वालिटेटिव टेस्ट है। ये जो टाइट्रेशन वगैरह ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इसमें आप लोग जस्ट क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोग डिटर्मिनेशन भी साथ में करते हो कि कितना है उसके अंदर। ठीक, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जस्ट सिर्फ दो बातों को डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्या है और कितना है। अब केमिकल एनालिसिस मैंने पहले बोला कि दो तरह के होते हैं, यानी जब हम कोई एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसको हम बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, किसी केमिकल की। अब उसके अंदर दो मेथड जनरली यूज होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस और दूसरे को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल या जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, या जो आप लोग के चैप्टर के अंदर है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस। अब क्लासिकल मेथड में आप लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह को इतना यूज नहीं करते हो, जबकि मॉडर्न मेथड में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल मतलब ये है कि हम लाइट को यूज करते हैं। लाइट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होते हैं। जबकि क्लासिकल मेथड की वेल नोन एग्जांपल है ये टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पर ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट होता है। यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म किए होंगे। यहाँ ये कोनिकल फ्लास्क होते हैं यहाँ पर। ठीक, ये आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ से आप लोग किसी भी जो टाइट्रेंट है उसको ऐड करते, यहाँ पर टाइट्रेंट होते हैं और यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाते हैं और एंड में आप लोग के पास कलर नजर आ जाता है। ये मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन, ये ब्यूरेट फ्लास्क वगैरह। अब ये जो क्लासिकल मेथड है जिसके अंदर मेनली टाइट्रेशन यूज होती है। अब टाइट्रेशन दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और दूसरे को हम बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप लोग अननोन सैंपल का वॉल्यूम यूज करते हो, यानी वॉल्यूम हम मैयर करते हैं कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ या इसके अंदर ये क्या चीज है। मुख्तलिफ आप लोगों ने फिर फार्मूला वगैरह देखे होंगे, मैं अभी वो नहीं बता सकता। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, या N1 V1 N2 V2, या C1 V1 C2 V2। यहाँ पर ये इनिशियल और ये फाइनल वॉल्यूम में अननोन सैंपल का फिर आप लोग वॉल्यूम डिटरमिन कर लेते हो और वॉल्यूम से फिर आप लोगों को पता चल जाता है कि इसका इसके अंदर ये चीज कितना है। ये चीजें, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। जबकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आप लोग वेट मेजर करते हो। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, प्रिसिपिटेशन, डाइजेशन, वेइंग, वॉशिंग, और ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मास वगैरह डिटरमिन करते हैं, यानी इधर वॉल्यूम और इधर मास हम डिटरमिन करते हैं। ठीक, और ये दोनों को अगर आप लोग देखोगे तो ये दोनों जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी दोनों में हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। एक को क्वांटिटी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और दूसरे में क्वांटिटी इन टर्म ऑफ मास में हम डिटरमिन करते हैं। ग्रेवी सिंपल मीन वेट मेजरमेंट। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये तो वैसे मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समझना है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फर्दर ये चार तरह की होती है, जिस तरह एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन भी फर्दर फिर चार तरह की होती है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ये मुख्तलिफ तरह की टाइट्रेशन होती है एसिड बेस। ऊपर ब्यूरेट और यहाँ क्या चीज है फ्लास्क के अंदर आप लोग लेते हो, फिर इंडिकेटर यूज वगैरह कर ले तो वहां से इन पॉइंट नजर आ जाते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, सिमिलरली कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह आप लोग यूज करते हो जिसके अंदर ईडीटीए और ईबीटी वगैरह हम कम्प्लेक्स बनाते हैं,
एराइक्रोम ब्लैक टी और इथाइलिन डाइमिन टेट्रा टेट्रा अमीनो एसिड, सही है, ईडीटीए वगैरह, सही है। वहां से आप लोगों को पता चल जाता है कि एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक यानी कम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाते हैं और उधर से आप लोग वॉल्यूम वगैरह मैयर कर लेते हैं। सिमिलरली रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स आप लोग को पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप ऑफ टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन की वेल नोन एग्जांपल है आयोडीन टाइट्रेशन। आयोडीन भी फर्दर दो तरह के होते हैं, आयोडोमीट्री और आयोडोमीट्री, सही है। इस एक में हम डायरेक्ट आयोडीन को यूज करते हैं, दूसरे में हम पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन वगैरह यूज करते हैं। और लास्ट जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, उसमें एक आती है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। प्रिसिपिटेट का मतलब सॉलिड सब्सटेंस एट द एंड बन जाते हैं। ठीक, ये क्लासिकल मेथड है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। सेकंड वन जो मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस है या जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक या इंस्ट्रूमेंटल मेथड बोलते हैं, वहां पर हम लाइट को यूज करेंगे। अब ये जो है ना, ये इसको अगर आप लोग देखोगे ना, ये आप लोग के बुक के अंदर डिटेल से एक लिखा हुआ है, इसको हम मेनली डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मेथड ये जो होगा, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हो गए। यहाँ एक क्लासिकल मेथड जो हम डिस्कस करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे कंबशन एनालिसिस। और कंबशन एनालिसिस भी जनरली यूज होता है किसके लिए, ये भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिससे हम इंपेरिकल फार्मूला वगैरह डिटरमिन कर लेते हैं, उससे फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक, कंबशन एनालिसिस ये भी क्वांटिटेटिव टाइप है। अब मॉडर्न मेथड में मुख्तलिफ तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड आते हैं, डेट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, ये भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसलिए है कि इसके अंदर एक लॉ यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। और बियर लैम्बर्ट लॉ मोस्ट ऑफ द केसेस एब्जॉर्प्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन होगी तो दैट्स व्हाई ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये भी हमारे पास फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक, इसी तरह जो सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हम पढ़ेंगे, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के साथ डील करते हैं। ठीक, यहाँ पर मुख्तलिफ एक तो लेमडा मिक्स वगैरह आप लोग के पास बन जाते हैं, उधर से हम निकालते हैं, मुख्तलिफ पीक्स आप लोग के पास आते हैं। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि जिधर भी एब्जॉर्प्शन होगी ना, वहां पर बियर लैम्बर्ट लॉ यूज हो सकते हैं, लेकिन यूवी विजिबल में ज्यादा यूज होते हैं। इसी तरह एनएमआर यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह को पढ़ेंगे। ये भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसी तरह जो लास्ट वन यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होगा, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी फर्दर दो तरह की होती है, एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक जो है ना वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ डील करती है और दूसरी जो है ना वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ डील करती है। इस सारे लेक्चर का सिर्फ मकसद आप लोग के लिए है कि हम ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोग को बताया, इसमें हम किसी भी मैटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। अब क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए केमिकल एनालिसिस मैंने आप लोग के सामने बता दिए कि ये सारे मेथड जनरली यूज होते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसका जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज कंबशन एनालिसिस, उससे शुरू करवाने जाऊंगा।